Welcome students. Let's read the poem A Roadside Stand written by Robert Frost word by word. तो स्टूडेंट आपकी पोएम ए रोड साइड स्टैंड जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। आई शैल कंप्लीट दिस पोएम इन 3 वीडियोस। तो 3 वीडियोस होंगी पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए। First part, the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. So, the poet says that a little old house was there near the bank of the road. कवि कहता है कि एक छोटा सा घर था जो कि सड़क के किनारे पर बना हुआ था, and the owner of that house had set up a roadside stand on the bank of the road. और वहाँ का जो मालिक था, उस घर का जो मालिक था, उसने बैंक के रोड का जो किनारा होता है, एज मीन्स किनारा होता है, एज का जो रोड का जो एज होता है, वहाँ पर उसने एक छोटी दुकान है, ठीक है, जिसको आप खोखा भी कह देते हो, वो बनाई थी। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, एंड this small shop was set up on the bank of the road, and on this road traffic passed every day at a great speed. और उस रोड के ऊपर है वो ट्रैफिक काफी ज्यादा स्पीड के ऊपर है, वो दिन भर गुजरती रहती थी। स्पेड होता है, स्पीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्पेड होता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड होता है कोई भी प्रार्थना करना। दिस रोड साइड स्टैंड और दिस रोड साइड स्मॉल शॉप वॉज इन ए वेरी पुअर कंडीशन, ओके, एंड इट लुक्ड एज इफ इट वॉज प्लीडिंग समथिंग, ओके। ये जो रोड साइड स्टैंड है या छोटी दुकान है, ये रोड के किनारे पर बड़ी ही खस्ता हालत में था, और इसकी हालत को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कोई चीज, एक प्रकार से कोई चीज है वो मांग रहा हो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड मीन्स ए पीस ऑफ ब्रेड। दिस रोड साइड स्टैंड वॉज इन सच ए पैथेटिक कंडीशन, ओके, बट दिस डज नॉट मीन दैट The owner of the house was begging a piece of bread. ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये खस्ता हालत में तो था, बुरी हालत में तो था, पुअर कंडीशन में तो था, लेकिन इसका जो मालिक है ये नहीं था कि वो कोई दया की भीख मांग रहा हो, रोटी मांग रहा हो वो किसी से। बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow spots the flower of the cities from sinking and withering. Okay, the owner of the roadside stand was just wanted to earn some money to support his life. जो मालिक है रोड साइड स्टैंड का, वो केवल कुछ पैसा ही कमाना चाहता था, अर्न करना चाहता था, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अपना अच्छा जीवन यापन कर सके, वो कुछ कैश कमाना चाहता था। बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow spots the flower of the city from withering and faint, sinking and withering faint, ताकि वो अपने जो सिटी के फ्लावर्स हैं, यानी कि उसके जो बच्चे हैं, उनको वो मुरझाने से रोक सके। the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sort at having the landscape marred with the artless paint. Now the poet says that a number of cars passed on this road at a very high speed. These cars are glittering, polished, okay. These cars are polished, and the driver of the cars keep looking ahead, okay. They never look in sides at the roadside stand to buy something, okay. They never looked. कवि ये कहता है कि जो कारें हैं
ठीक है, वो बड़ी ही चमकदार कारें हैं वहां से गुजर रही हैं, और जो उनके ड्राइवर्स हैं वो अपना ध्यान बिल्कुल आगे रखते हैं। वो एक मोमेंट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी साइड में नहीं देखते रोड साइड स्टैंड की तरफ, ताकि वहां से उनके मन के अंदर कोई विचार उत्पन्न हो सके कि कुछ क्यों ना हो वहां से खरीदा जाए। If ever aside a moment, then out of sort at having the landscape means natural beauty होता है, marred with the artless paint, and if ever they stop at the roadside stand, then they make a complaint about the artless paint that was painted on that roadside stand, or they make a complaint that this paint was uneven, or it was done in a very wrong manner and it destroyed the natural beauty of that place। और वो इस बात की कंप्लेंट करने के लिए वहां रुकते हैं कि जो पेंट किया गया है वो बहुत बुरे तरीके से किया गया है, और उसके कारण वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी खराब हो रही है। Of sign that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berry in wooden quads। और sometime the people traveling in those cars stop there in order to make a complaint about the signboards, and they make a complaint that the signboard having sign S is put at the place of signboard having sign S, and the signboard having sign S has been placed in place of signboard having sign N। तो वो इस प्रकार से जो साइन बोर्ड हैं वो उल्टी दिशा में लगा दिए गए हैं, उनकी कंप्लेंट करने के लिए रुकते हैं वहां पर। ऑफर्ड फॉर सेल द वाइल्ड बेरी इन वुडन क्वाड्स। दीज फार्मर्स हैव पुट वाइल्ड बेरीज का मतलब होता है जंगली जामुन जो होते हैं, वो सेल के लिए रखे हुए हैं इन वुडन क्वाड्स। ठीक है, लकड़ी के बने हुए डिब्बों के अंदर है वो रखे हुए हैं। और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, या फिर उन्होंने जो स्क्वैश होती है ओके, जिसको हम जूस बोल देते हैं, ठीक है, वो रखी हुई है सेल करने के लिए। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन ओके, या फिर उनके पास वहां पर क्या है कि केवल माउंटेन की सुंदरता है बेचने के लिए। यू हैव द मनी but if want to be mean, why keep your money and go along? The poet want to say that the people traveling in the cars have money with them, okay, they are not buying anything from the roadside stand, okay, that does not mean that they don't have money with them, they have money but they want to behave like a mean person। उनके पास वहां वो रुकते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि वो इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो कंजूस हैं, ये कवि कहना चाहता है। वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग। ओके, द पोएट वांट टू आस्क देम ए क्वेश्चन ओके इन ए वेरी एंग्री मैनर, वाई दे आर गोइंग अलोंग एंड नॉट स्टॉपिंग देयर। कवि उनसे गुस्से में क्वेश्चन पूछता है कि पैसे हैं तो फिर ये लोग हैं वो क्यों जा रहे हैं वहां से बिना कुछ खरीदे हुए। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, एंड दे आर समटाइम दे आर मेकिंग ए हार्म टू द सीनरी अराउंड देयर बाय टेकिंग ए टर्न, बट द पोएट इज और द पर्सन और द फार्मर इज नॉट मेकिंग एनी कंप्लेंट अबाउट दिस थिंग। जब वो मुड़ते हुए सीनरी को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी उसको बिल्कुल भी कंप्लेंट करना नहीं चाहता। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। द पोएट वांट टू से दैट the person who has set up this roadside stand wants some money, okay, he wants some city money because the people living in the city are rich, okay, they are traveling in cars, they have a lot of money, and the farmer want to earn some money from the people living in the city। कवि चाहता है कि कुछ
जो फार्मर है वो भी पैसा कमाए, जिसके लिए उसने वो रोड साइड स्टैंड है वो लगाया है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ moving picture promise that the party in power is said to be keeping from us. The poet says that the people who are in power, okay, or the capitalist class in America, okay, does not want to fulfill the dreams of the farmers. जो लोग पावर में है, सत्ता में है, कैपिटलिस्ट लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, वो उस किसान की का जो ड्रीम पिक्चर है उसको वो देखने नहीं देना चाहते। ये कवि का एक दुख है। ओके, द पोएट फील्स सैडनेस दैट द पीपल इन पावर डिप्राइव द फार्मर्स, ओके, सो दैट ही कैन आल्सो बिकम ए रिच पर्सन एंड लिव ए वेरी comfortable life. So student, this is the first part of this poem. The second part I shall explain in the next video. Till then, bye bye.